अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल तालीम और तरबियत की दुनिया। मैं हूं मोहम्मद यासिर का। स्टूडेंट, हमारे पास ये जो एक्सरसाइज है 4C, इसका क्वेश्चन नंबर हम 1 करने लगे हैं। अच्छा, ये जो एक्सरसाइज है न्यू बुक में, ये पहले जो हमारे पास बुक थी न्यू सेकेंडरी मैथमेटिक्स बुक 2, जो कि 7th में और 8th में दोनों में यूज़ होती थी। इसके 2 पार्ट थे। पहले जो पार्ट थे, पहले में 8 चैप्टर थे जो 7th क्लास में हम पढ़ते थे, और लास्ट जो पार्ट है जो 8th का पोर्शन है उसमें ये 4 चैप्टर हमारे पास थे जो क्लास 8 में पढ़े जाते थे। स्टार्ट वाले जो पोर्शन है जिसमें 8 चैप्टर हैं वो क्लास 7 में पढ़े जाते थे, और लास्ट जो 4 चैप्टर हैं वो क्लास 8 में पढ़ते थे। लेकिन अब क्योंकि बुक अपडेटेड आ गई है न्यू सेकेंडरी मैथमेटिक्स बुक 3 के नाम से, जो है जो नई अब बुक है उसके में ये जो चैप्टर है दिया हुआ है 4, जबकि पुरानी बुक में ये चैप्टर 1 था, जबकि इस वाली बुक में उन्होंने ये चैप्टर क्या दे दिया, हमें 4 दे दिया। अब इसका जो इस एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन नंबर 1 है, ओल्ड बुक में वो क्वेश्चन 3 था। यानी क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, सिर्फ क्वेश्चन की नंबरिंग और एक्सरसाइज के नेम थोड़े चेंज हो गए। यानी 1C को जो 1C था उसको 4C में चेंज कर दिया गया। यस, 1C को 4C का नाम दे दिया गया। और इसमें जो 1C है पुरानी बुक में, उसमें 4 क्वेश्चन थे, जबकि इसके शुरू के 2 क्वेश्चन जो है वो निकाल दिए गए हैं इस एक्सरसाइज में से, और 3 और 4 दो सिर्फ क्वेश्चन दे दिए गए। 3 को नाम 1 और 4 को 2 का नाम दे दिया गया। तो ये जो क्वेश्चन नंबर है, अच्छा, इस एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें वो कह रहा है कि द वेरिएबल्स x एंड y आर कनेक्टेड बाय इक्वेशन माइनस x प्लस 2y इज इक्वल टू 4। कि भाई ये जो x और y दो वेरिएबल हैं, x और y दो वेरिएबल हैं जिनमें जो कनेक्ट हैं इस इक्वेशन के जरिए। कह रहे हैं कि आप p और q की वैल्यू फाइंड करो, सम ऑफ वैल्यूज ऑफ x एंड द कोरिस्पोंडिंग वैल्यूज ऑफ y आर गिवन इन द टेबल। कि भाई x और कोरिस्पोंडिंग y की वैल्यू, कोरिस्पोंडिंग ये कह रहे हैं कि भाई इसके अगेंस्ट जो वैल्यू आएगी ना वो y की होगी, क्योंकि p और q को हमने फाइंड करना है, तो ये वैल्यू हमें चाहिए होंगी। p और q उसने एक वेरिएबल की शक्ल में दे दी, हमने वैल्यू फाइंड करनी है। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, कोई इतना मुश्किल काम नहीं। इसका पहला पार्ट सिर्फ हम बोर्ड पे करेंगे, जो रिमेनिंग पार्ट है उनको मैं क्या करूँगा, जो ग्राफ पे क्योंकि करने वाले इसलिए मैं ग्राफ पेपर पर लेके चलूँगा। तो ऐसा है कि वो लेक्चर ऑलरेडी मेरा रिकॉर्डेड था, तो इसलिए मैंने ये थोड़ा सा पार्ट अभी 12 रिकॉर्ड किए, बाकी वही लेक्चर का पार्ट इसके साथ मैं कनेक्ट कर दूँगा। तो चलें, हो सकता है वो जो लेक्चर में आप देखें कि सर यहाँ 4C कह रहे हैं, जबकि वो अगला जो पार्ट आने वाला है उसमें एक्सरसाइज जो बुक में दिखा दिखा के आपको साथ साथ पॉइंट एक्सप्लेन किया, वो वहाँ पे 1C लिखा होगा और क्वेश्चन 3 लिखा होगा, तो आपने परेशान नहीं होना। मैंने आपको बता दिया कि 4C और 1C सेम एक्सरसाइज है, सिर्फ क्वेश्चन नंबर उधर 3 है, जो क्वेश्चन नंबर यहाँ 1 है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, ये वाली इक्वेशन ले लेते हैं। हम ऐसा है कि p की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि लिखेंगे व्हेन x इज इक्वल टू -5 और y इज इक्वल टू p। ठीक हो गया, इसको हम 1 कह रहे हैं, तो आपने क्या कहना है, फ्रॉम 1, यानी पहली वाली इक्वेशन आपने ले लेनी है। इसमें हमारे पास क्या है, माइनस x है, x की जगह में x की वैल्यू जो कि -5 है, ये ब्रैकेट इसलिए लगाई क्योंकि एक ये माइनस है और एक इसके साथ भी माइनस है, ताकि दोनों माइनस को मैं एक साथ डील कर सकूं। डायरेक्ट भी आप +5 लिख सकते हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट का कंसेप्ट जो है वो इतना स्ट्रांग नहीं होता, तो इसलिए मैं सारे स्टेप को इस अंदाज से लेता हूँ ताकि जिस लेवल का स्टूडेंट हो वो बासानी समझ सके। अच्छा, इसमें देखें y है, y की जगह y किसकी इक्वल है, p की इक्वल है, इसलिए इस इक्वेशन में जहाँ y था वहाँ मैंने p लिख दिया। इस इक्वेशन में जहाँ x था वहाँ मैंने -5 लिखा, क्योंकि x -5 की इक्वल है। ये वाला जो माइनस का साइन है, इस वाले माइनस के साइन से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा। अब जब 2p मल्टीप्लाई होगा तो 2p हो जाएगा, और दूसरी तरफ हमारे पास क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक हो गया। अब हमारे पास ये आ गया कि जी 2p इज इक्वल टू, ये जो 4 है ये 5 उसके साथ जाके माइनस हो जाएगा, क्योंकि प्लस है, जब इक्वल के उधर जाएगा तो साइन चेंज करेगा। तो 2p इज इक्वल टू -1, तो p की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, -1/2 आ जाएगी। अच्छा, इस -1/2 को आप यूं भी लिख सकते हैं, p इज इक्वल टू -0.5। सही है, यानी कि 0.5 और 1/2 सेम ही बात है। अब हम आते हैं जी नेक्स्ट, लिखेंगे कि व्हेन x इज इक्वल टू 5 एंड y इज इक्वल टू q, यानी x की वैल्यू क्या हो, 5 हो। ये देख सकते हैं, ये वैल्यू x, ये सारी वैल्यू x की है और ये सारी वैल्यू y की है। तो क्योंकि उसने ग्राफ हमें ये कहा था कि ग्राफ ड्रा करना है -5 से
लेस देन इक्वल टू, यानी -5 से शुरू करना है और +5 तक आगे जाके हम ग्राफ जब ड्रा करेंगे तो इसलिए इनकी वैल्यू हमें पता होना ज़रूरी है। इसलिए हम ये वैल्यू निकाल रहे हैं ताकि हमारा टेबल कंप्लीट हो, हमें x की वैल्यू भी पता हो, y की भी पता हो, हम आसानी से ग्राफ में जो वैल्यू पुट करके ड्रा करना है वो ड्रा कर सकें। तो फ्रॉम 1 पहली वाली इक्वेशन ले लेनी है। क्या है माइनस, आगे क्या x है, x की वैल्यू 5 है तो 5 लिख देंगे, प्लस 2 आगे y है तो y की जगह देखो क्या q पुट कर देंगे और दूसरी तरफ हमारे पास क्या है 4 है तो 4 लिख देंगे। यहाँ पर देखिए मैंने एक ब्रैकेट एक्स्ट्रा डाली थी क्योंकि x की वैल्यू भी माइनस थी और यहाँ पे भी माइनस था, दो माइनस को मैं एक साथ लिखने के लिए मुझे ब्रैकेट लगानी पड़ी। यहाँ पे ऐसा केस नहीं है, x की वैल्यू पॉजिटिव है, सिर्फ यहाँ पर नेगेटिव साइन था। तो ये हो गया जी 2q इज इक्वल टू 4, ये 5 उधर जाके क्या हो गया प्लस, जैसे यहाँ पे प्लस का था माइनस हुआ, यहाँ माइनस का प्लस हुआ, तो 2q की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 9 आ गई। तो q हमारे पास 9 डिवाइड बाई 2, तो q इज इक्वल टू 4 1/2 भी आप लिख सकते हैं, 4 2 8 और 1 9। कैसे 9 को अगर आप डिवाइड करते हैं ना 2 से, 2 4 8 1 बचेगा, तो 4 1/2, यानी ये जो नंबर होता है होल बन जाता है, ये नीचे वाला नंबर यहाँ आ जाता है और ये इधर हो जाता है। तो एक तो q की वैल्यू ये लिख सकते हैं, या आप q को यूं भी लिख सकते हैं, q इज इक्वल टू 4.5 भी लिख सकते हैं, ठीक है। 1/2 का मतलब 0.5 होता है, या यूं है इधर पॉइंट लगाएं इधर 0 लगाएं तो 2 5 10, तो 4.5 आपके पास ऐसे भी आ जाएगा। तो यूं हमारे पास जो इसका पहला पार्ट था जिसमें p और q वैल्यू फाइंड करने का उसने हमें कहा था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ p एंड ऑफ q। तो नेक्स्ट जो इसके पार्ट b c एंड d हैं, जितने भी पार्ट हैं, क्योंकि उनका ताल्लुक ग्राफ पेपर के साथ है तो इसलिए अभी हम चलेंगे ग्राफ पेपर की तरफ और वहाँ पर ग्राफ ड्रा करेंगे, ठीक है जी। तो स्टूडेंट अभी हम आ चुके हैं जी ग्राफ पेपर के ऊपर ग्राफ हमने ड्रा करना है, जो कि क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट बी है। अब आप अगर देखें तो पार्ट 3 का जो बी है कह रहे हैं ऑन अ शीट ऑफ अ ग्राफ पेपर यूजिंग अ स्केल ऑफ 1 सेंटीमीटर टू रिप्रेजेंट 1 यूनिट ऑन एक्स एक्सिस एंड 2 सेंटीमीटर टू रिप्रेजेंट 1 यूनिट ऑन वाई एक्सिस, ड्रा ग्राफ ऑफ -5 टू +5, यानी -5 0 और 5, और इक्वेशन यही लेनी है जो ऊपर हमें दी हुई है -x + 2y = 4। अब इसमें अगर देखें तो स्केल उसने हमें क्या दिया हुआ है। अब देखें स्केल उसने हमें दे दिया कि 1 सेंटीमीटर 1 यूनिट कहाँ पर एक्स एक्सिस पर, और 2 सेंटीमीटर 1 यूनिट ऑन वाई एक्सिस। तो अब देखें 1 सेंटीमीटर को का मतलब है कि 5 स्मॉल बॉक्सेस, यानी 5 स्मॉल बॉक्सेस जब मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, वो एक 1 यूनिट बनाते हैं। तो इस तरह ये देखें मैंने ऊपर ग्राफ लिख दिया है कि स्केल ऑन एक्स एक्सिस 5 स्मॉल बॉक्सेस = 1 यूनिट, यानी कि 5 स्मॉल बॉक्सेस ऑन एक्स एक्सिस। ये देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 स्मॉल बॉक्स = 1। देन अगेन 5 को 2 कहूँगा, अगले नेक्स्ट 5 को 3, नेक्स्ट 5 को 4 एंड सो ऑन। जबकि जो स्केल है वाई एक्सिस का अगर मैं जिक्र करूँ तो वाई एक्सिस में वो ये कह रहा है कि 10 स्मॉल बॉक्स = 1 यूनिट। क्यों कि 2 सेंटीमीटर का ये मतलब होता है कि 10 बॉक्सेस जो होते हैं 10 बॉक्सेस मिलकर क्या बनाते हैं 2 सेंटीमीटर, यानी 5 बॉक्सेस = 1 सेंटीमीटर एंड नेक्स्ट 5 बॉक्सेस = 1 सेंटीमीटर। तो टोटल जो है हमारे पास 10 बॉक्सेस जो है वो 1 यूनिट के इक्वल होंगे, जो कि 2 सेंटीमीटर बनेंगे। यानी 10 बॉक्सेस यहाँ से लेकर यहाँ तक 10 बॉक्सेस हैं, जो 10 बॉक्सेस हैं वो मिलकर क्या करेंगे 2 सेंटीमीटर बनेगा और उसे हम 1 कहेंगे। सादे अल्फाज में ये चीज़ है कि ये जो आपका वाई एक्सिस है और ये आपका एक्स एक्सिस है, आपने वाई एक्सिस में ये करना है कि जो 1 बिग स्क्वायर यूनिट है, यानी कि 10 बॉक्सेस हैं उनको 1 कहना है, जबकि एक्स एक्सिस पे आपने जो 1 बिग यूनिट है उससे आपने 2 कहना है, यानी कि 5 स्मॉल बॉक्सेस को 1 एंड देन 2 3 4 5 इस तरह सो ऑन। ये देखिए मेरे पास एक ग्राफ मैंने बनाया हुआ है। अब मैंने क्या करना है कि इसके ऊपर मैंने कुछ वैल्यू जो निकाली हुई हैं, जैसे कि हमने बोर्ड पे वैल्यू निकाली थी, उन वैल्यू को मैंने यहाँ पर क्या करना है ड्रा करना है। तो अभी देखें अब यहाँ पर मेरे पास जो पहला पॉइंट है, यहाँ मैं आपको पॉइंट दिखा देता हूँ, मैंने पॉइंट निकाले हुए हैं -5 और -0.5 पहला पॉइंट, दूसरा 0 और 2 है, तीसरा 5 और 4.5 है। ये 3 पॉइंट अभी मैं इस ग्राफ के ऊपर ड्रा करूँगा। पहला जो है मेरे पास क्या -5 और -0.5, यानी x की वैल्यू मेरे पास -5 है, y की वैल्यू मेरे पास -0.5 है। 0.5 का मतलब होता है हाफ। अब आप देखें -5, अब ये सारी वैल्यू जो है इस तरफ यहाँ सारी वैल्यू नेगेटिव है, यानी
जो y की वैल्यू है ये सारी माइनस की हैं, जैसे ये वैल्यू हैं इसकी y की। अब -5 ये है और 0.5 क्या करना है 0.5। अब ये देखो 0.5 का मतलब है कि ये देखो इस जगह तक 1 है, तो 0.5 का मतलब होता है हाफ। इसका मतलब है कि इस ये जो 5 है हमारे पास ये वाला, इससे नीचे मैंने इस 5 से नीचे मैंने 5 बॉक्सेस काउंट करने हैं, 1 2 3 4 और 5। ये मेरा एक पॉइंट बनेगा। इसको मैं यहाँ क्रॉस लगा देता हूँ जो और साथ लिख भी देता हूँ क्या है जी -5 और -0.5, यानी x की वैल्यू 5 है और y की 0.5 है, क्योंकि y नेगेटिव है ना नीचे की जाने। अगला जो पॉइंट है मेरे पास 0 और 2 है, 0.2, 0 और 2, यानी x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू मेरे पास क्या है 2 है। तो देखिए मेरे पास x की वैल्यू क्या है, अगर 0 होगी y की 2 होगी तो ये वाला पॉइंट बनेगा, यानी x एक्सिस जो है मेरे पास उस पर अगर 0 हो तो वो डायरेक्ट y एक्सिस के ऊपर बनता है। अब मेरे पास उससे जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है, y की वैल्यू 5 है और जो 0.3 जो मेरे पास है, ये देखें अभी मैंने पॉइंट ये वाला 0 और 2 ड्रा किया। अब मेरे पास 5 और 4.5 है, 5 और 4.5, तो यानी x की वैल्यू 5 है और y की वैल्यू 4.5 है। इधर देखें मेरे पास जो x है, x मेरे पास ये देखें ये मेरे पास 5 है और y 4.5 है। इसका मतलब है कि मैं इस 5 से मैं ऊपर सीधा जाऊंगा और इससे ऊपर सीधे जाने के साथ मैं क्या करूँगा कि ये जो 4 और 5 है इसके बिल्कुल 4 और 5 के बिल्कुल दरमियान में मेरा पॉइंट बनेगा कि तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो लाइन है ये वाली लाइन 4 है और इसके आगे मैंने 1 2 3 4 5 ये वाला मेरे पास नीचे से लाइन आ रही है, ये वाली, ये देखो ये वाली लाइन सीधी मैं ऊपर जाता हूँ, यहाँ से ऊपर मैंने 5 बॉक्सेस गिनने, 1 2 3 4 5। ये वाला पॉइंट जो मेरे पास क्या बनेगा, x की वैल्यू 5 है और y की वैल्यू मेरे पास 4.5 है और ये वाला मेरे पास पॉइंट जो है वो 2 और नहीं 0 और 2 है, 0 और 2 है, यानी x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 2 है। तो ये देखिए मेरे पास एक पॉइंट यहाँ बना, दूसरा पॉइंट यहाँ बना, तीसरा पॉइंट यहाँ बना। तो अब इसको मैं क्या करता हूँ, स्केल रख के इनको सारों को मैं एक साथ लाइन लगा लेता हूँ, तो मेरा जो इक्वेशन है उसका ग्राफ जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो ये देखिए जी मेरे पास ये बन गया। और अब मैं क्या करूँगा, इसके ऊपर मैं इक्वेशन लिख देता हूँ। कौन सी इक्वेशन, जो जिसकी हेल्प से मैंने ये ड्रा किया, तो वो कौन सी इक्वेशन है जी, -x + 2y = 4। ये मेरे पास आ गया -2x + 2y = 4। तो ये मेरे पास जो पार्ट बी था वो मैंने क्या कर लिया। अब देखें इस पे आ जाए बुक पे, इसमें मेरे पास क्या आ जाता है पार्ट सी। अब देखो पार्ट सी में क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। अब पार्ट सी में वो कह रहा है द पॉइंट आर और 0.5, यानी एक्स की वैल्यू उसने आर कहा हुआ है और वाई को 0.5 कहा हुआ है। लाई ऑन अ ग्राफ इन बी, फाइंड द वैल्यू ऑफ आर। अब कह रहा है कि ये वाला जो पॉइंट है क्या है जी, आर और 0.5, यानी एक्स की वैल्यू हमें नहीं पता, एक्स की वैल्यू हमने निकालनी है, दैट इज आर। एक्स की जगह उसने आर दे दिया। कह रहा है कि अगर वाई आपका 0. क्या हो 5 हो, वाई आपका 0.5 हो तो एक्स क्या होगा, दैट मीन आर क्या होगा। एक्स की जगह उसने आर को इंट्रोड्यूस कर दिया। तो देखो बहुत आसान सा है, हम निकाल लेते हैं 0.5 किसकी, वाई की वैल्यू। ये देखो और पॉजिटिव है। अब वाई की वैल्यू देखो यहाँ सीधा ऊपर की जाने में। अब 0.5 का मतलब ये है कि ये देखो यहाँ 1 है यहाँ 0 है, तो दरमियान में। इसका मतलब है कि 5 बॉक्सेस 1 2 3 4 5, ये देखो मेरे पास क्या है 0.5 है। अब इस 0.5 को मैं क्या करूँगा, आगे लेके जाऊँगा, देखूँगा कि कहाँ पर ये मीट करता है। ये देखो इसको, ये देखो मैं ऐसे इस लाइन को आगे लेता जाऊँगा, क्योंकि इसी की हेल्प से मैंने क्या करनी है, एक्स की वैल्यू निकालनी है। ये आ गया। तो इसी के नीचे देखो, अब मैं क्योंकि यहाँ पे ये मीट कर रही है लाइन, इसको मैं नीचे ले आऊँगा तो मेरे पास क्या आ रहा है -3। तो इसका मतलब है कि ये वाला जो पॉइंट है, ये पॉइंट असल में है क्या कि -3 और क्या है जी 0.5 है, -3 और 0.5 है। अब उसने जो पॉइंट दिया हुआ है, उसने पॉइंट दिया हुआ है आर और 0.5 दिया हुआ है, आर और 0.5। तो इसका मतलब है कि आर की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, -3। तो आपका आर इज इक्वल टू, मैं यहाँ लिख दूँ आर इज इक्वल टू -3। ये पार्ट है जी हमारे पास सी का आंसर।
अब सी का हमारे पास आंसर आ गया। अब हम चलते हैं पार्ट डी की तरफ। अब डी में अगर देखें आप, मैं बुक पे दोबारा आपको लेके जाता हूँ। अब अगर बुक पे आप देखें तो जो पार्ट डी है, डी का पार्ट 1 में कह रहा है ऑन द सेम एक्सिस इन बी, यानी बी में जो आपने ग्राफ ड्रा किया है और सेम उसको यूनिट वगैरह वही लेने हैं, यानी कि 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट। ड्रा द ग्राफ ऑफ x इज इक्वल टू 3। x इज इक्वल टू 3 का हमने ग्राफ ड्रा करना है। तो इसका मतलब है कि उसने x की वैल्यू 3 दे दी है, तो y की वैल्यू क्या होगी 0, यानी x का पॉइंट तो उसने 3 दे दिया, y की वैल्यू दी नहीं, y की वैल्यू 3 है। तो इसका मतलब है कि हमें 3 और 0 पॉइंट ड्रा करना है। ठीक है जी, पॉइंट कौन सा है हमारा, मैं यहाँ एक साइड पे लिख देता हूँ। मेरे पास पॉइंट 3 जो है वो क्या है जी, 3 और 0 है, यानी x की वैल्यू मेरे पास 3 है और y की वैल्यू मेरे पास क्या है 0 है। अब जो मेरे पास x की वैल्यू 3 है वो कहाँ पे है, अब देखो x की वैल्यू 3 मेरे पास ये देखो ये है, तो y तो है ही नहीं, y 0, तो इसका मतलब है कि एक सीधी सी एक लाइन लगेगी। तो मैं यहाँ ड्रा कर लेता हूँ, ये देखो इसको मैं यहाँ पर एक लाइन, जैसे कि ये देखो मैंने एक लाइन ड्रा कर ली, ये देखो मैंने लाइन ड्रा कर ली। क्या कौन सी लाइन है, x इज इक्वल टू 3 वाली, क्योंकि x की वैल्यू पॉजिटिव है ना 3, तो इस तरह चली गई। नेक्स्ट अगर आप देखें, नेक्स्ट में पार्ट जो आपका 3 का क्वेश्चन नंबर 3 का डी का पार्ट 2 है, उसमें कह रहा है स्टेट द y कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑन ग्राफ ऑफ -x + 2y = 4, मतलब इक्वेशन वही है, दैट हैज एन x कोऑर्डिनेट ऑफ 3। x कोऑर्डिनेट अगर 3 है तो y कोऑर्डिनेट कह रहा है कि y कोऑर्डिनेट मुझे बताओ, जबकि x कोऑर्डिनेट क्या है 3 है। अगर x कोऑर्डिनेट 3 है तो y कोऑर्डिनेट हम निकालते हैं। अब देखो x कोऑर्डिनेट, ये देखें x कोऑर्डिनेट यही है ना, तो y कोऑर्डिनेट 3 का क्या मतलब है, यानी ये है कि ये वाली जो लाइन x वाली अगर आप इसको ऊपर एक्सटेंड करो तो वो कौन सा पॉइंट है जिस जगह ये वाली लाइन इस पहले वाली लाइन को क्या कर रही है, कट कर रही है। तो अब अगर देखें आप, तो x वाली इस पॉइंट पर क्या कर रही है, कट कर रही है, इस पे कट कर रही है। तो इसका ये देखो, ये वाला पॉइंट 3 है और ये वाला पॉइंट 4 है, यहाँ 4 है और यहाँ 3 है। इससे आगे बॉक्सेस गिनो, 1 2 3 4 5 बॉक्सेस हैं। इसका मतलब है कि इस वाली लाइन को मैं अगर देखो ना यहाँ पे इसके साथ यूं करूं मैच, तो 3 और 4 के बिल्कुल क्या है, दरमियान में है। अगर 3 और 4 के बिल्कुल दरमियान में है तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो y कोऑर्डिनेट होगा, y कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या बनेगा, यानी ये वाला पॉइंट जो है 3 और 3.5, यानी कि ये वाला कोऑर्डिनेट बनेगा। तो पार्ट डी का जो आंसर है, डी के में जो y इज इक्वल टू 3 1/2 या 3.5, तो इस तरह हमारे पास जो इसका कोऑर्डिनेट था उसने कहा था कि y कोऑर्डिनेट निकालो, स्टेट द y कोऑर्डिनेट। हमने उसे बता दिया कि भाई जो हमारा y कोऑर्डिनेट है वो आएगा 3.5। तो इस तरह हमारे पास 3.5 क्यों आ रहा है, क्योंकि 3 से ऊपर है और 4 से नीचे है, तो 3.5 इस तरह बना। तो इस तरह हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 3 था उसको हमने कर लिया जी कंप्लीट। आई होप कि क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। क्वेश्चन में किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन है तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा।